어젯밤만 네 생각에 잠도 못 일어 yeah. 어젯밤만 내 생각에 뭔가 잘못했어 Just care about it cause 곤란하니까 And me dizzy 알라 머리 아파 지금도 너 생각해 yeah. तो इंट्रो से समझ तो आ ही गया होगा आप लोगों को कि आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आपने देखा था ना वहाँ पे एरो बन रखा था, उसके ऊपर इंटीग्रेशन लिखा हुआ था। तो आज से हम इंटीग्रल्स को ही स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है, 62 क्वेश्चन है बेसिकली। तो हम रोज 10-10 क्वेश्चन की वीडियो डाल रहे होंगे, जिससे कि हमारा पूरा चैप्टर 6 दिन में खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसमें। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि हमें फॉर्मूले सबको अच्छे से याद होने चाहिए, और वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद होते हैं। मैं इसमें पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा जिसमें सारे फॉर्मूले होंगे। फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हिल जाते हैं, और वो भी ऐसे क्वेश्चन जब हमारे पास एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन आता है। एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन मतलब जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल ही देखो, यहाँ पर हमें जैसे नंबर्स दे दिए, एक्स दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, तो ये सारे एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन होते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो भी आपका डिनोमिनेटर लिखा हुआ है ना, इससे आपको नफरत करनी है। नफरत मतलब इसको हटाने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसको हटाने के लिए आपके पास 3 तरीके होंगे। या तो आप प्लस माइनस करके इसको हटा दो, पहला तरीका। दूसरा हो कि आप MOS का यूज कर लो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। पहला तरीका तो हो गया प्लस माइनस करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। दूसरा हो गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करके। तीसरा होता है डायरेक्टली डिवाइड मार दो। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए सिर्फ इसको नोट डाउन कर लो कि अलजेब्रिक इंटीग्रेशन में ट्रिक भी लगाया जा सकता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें डिनोमिनेटर को हटाना होता है। आइए इसी ट्रिक का यूज करके हम पहले क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहले इसको ट्राई करो अपने आप। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, मुझे नीचे दे रखा है 2x + 3 दे रखा है, और ऊपर लिखा हुआ है 2x - 1। क्या मैं इसको 2x + 3 बना सकता हूँ क्या न्यूमिनेटर को? मैंने यही बोला, हमें डिनोमिनेटर को कैसे भी हटाना है। तो मैं इसको देखो क्या लिखूंगा, 2x - 1 को मैं ऐसे लिखूंगा 2x + 3 माइनस में 4 डिवाइडेड बाय 2x + 3 इंटू dx। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसमें कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैंने क्या करा, ये जो 1 लिखा था, -1 लिखा था, इसको मैंने +3 - 4 के टर्म्स में लिख दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, अब देखो, अब इस जो 2x + 3 को है ना, सेपरेट आउट कर दो, ठीक है। सेपरेट आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, 2x + 3 डिवाइडेड बाय 2x + 3 इंटू में dx माइनस में 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 2x + 3। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पर ना, जो हम बुक में देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई 1 को यहाँ पर 4 - 3 करके लिख दिया, तो कैसे लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है कि हमें डिनोमिनेटर को हटाना होता है। डिनोमिनेटर हटाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, कभी आप +3 करो, मतलब जो करना है करो, डिनोमिनेटर को हटाना है आपको। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, डायरेक्टली डिवाइड भी हम कर सकते हैं। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो 2x + 3 और 2x + 3 कट गया, यहाँ पे क्या बन जाए, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है आपका, x होता है। यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस में 4 बचा। अब देखो 4 तो कांस्टेंट था, इसलिए मैंने उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx/x कितना होता है, सब बताएंगे, log mod of x होता है। तो ये x तो है नहीं, पर लीनियर टर्म है। लीनियर टर्म को सॉल्व करना आता है सबको। इसको हम क्या लिखेंगे, log mod of 2x + 3 लिख देंगे। अब फिर क्योंकि ये लीनियर टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 से हम डिवाइड भी कर देंगे। तो आपका फाइनल आंसर ये आ गया। तो अगर मैं फाइनल आंसर लिखना चाहूँ, मैं कुछ यहाँ लिख देता हूँ इसका फाइनल आंसर। तो इसका फाइनल आंसर आपका आ चुका है x - 2 log mod of 2x + 3। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। कॉन्सेप्ट हमें कैसे भी तरीके से ना डिनोमिनेटर को हटाना होता है, समझ आया। क्या करा मैंने, यहाँ पर मैंने +3 - 4 करके लिखा, जिससे कि मुझे 2x + 3 ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद मैंने सिर्फ सेपरेट आउट कर दिया,
और यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो आई थिंक कि उसको थोड़ा डिफ्रेंसिएशन में थोड़ी दिक्कत होगी, या फिर उसको चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं पता। तो अगर चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, अगर देखो यहाँ पे 2x + 3 है, x तो नहीं है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा। डिफरेंशिएशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर इंटीग्रेशन में हम क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी ले लिया, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पर दे रखा है आपको निकालना है इंटीग्रेशन और 2x + 3 डिवाइडेड बाय x² + 3x dx। अब पिछले ही क्वेश्चन में हमने क्या करा था, प्लस माइनस करके काम बन गया था। बट देखो यार, यहाँ पर आप कुछ भी प्लस माइनस कर लो, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी प्लस माइनस कर लो, पर x² तो नहीं बना सकते ना वहां पर आप, मतलब डिवाइड जैसा टर्म नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं MOS, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये कैसे दिमाग में है, मेरे दिमाग में ऐसे आया कि यहाँ पर x² + 3 लिखा है, इसका डेरिवेटिव दोस्तों होता है 2x + 3। और देखो 2x + 3 कहाँ प्रेजेंट है, नोमिनेटर में। तो जब भी अगर ऐसा दिखता है ना किसी का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, जैसे अगर tan x के साथ sec² x भी प्रेजेंट है, तो वहां पर आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। sin x के साथ cos x प्रेजेंट है, तो वहां पर आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। मतलब जहां भी किसी दूसरे का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, वहां पर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। क्या करना होता है इसमें, कुछ नहीं करना, बट डिनोमिनेटर जो होगा x² + 3x जो होगा, इसको t ले लेना आप। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x + 3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा dt/dx होगा, dx को मैं इधर ले आऊंगा, तो dx इधर ले आया, तो = कितना हो गया, dt हो जाएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना, मैं इसकी 1 शॉट वीडियो भी बना दूंगा। क्लियर। अभी हम बहुत जल्दी इसको सवालों कर रहे होंगे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो 2x + 3 dx को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, dt तो हमें क्या सॉल्व करना है। अब इस न्यूमरेटर की जगह क्या आ गया, हमारे पास dt आ चुका है, और x + 3x की जगह हमारे पास t आ चुका है। तो आंसर कितना हो गया, log mod of t, और t को हमने क्या माना था, x² + 3x, तो आंसर आ गया log mod of x² + में 3x + में c। दिस इज हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर क्या था, मैंने MOS को यूज करा, पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप तभी यूज करते हो जब आपके पास दूसरे का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है। यहाँ मुझे पहले दिखा था कि x² + 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x + 3 होगा, इसलिए मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया। क्लियर। 3 ही हमारे पास तरीके, या तो आप प्लस माइनस करके, मल्टीप्लाई 2 / 2 करके कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाओ जिससे कि डिनोमिनेटर हटे, ठीक है, या आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, या आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो। कुछ क्वेश्चन में क्या होगा कि आप डायरेक्टली डिवाइड कर रहे होंगे, बहुत ही मजा आता है उस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है, और मैं जिस चीज की बात कर रहा था ना वो यहाँ पर आ चुकी है। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है अलजेब्रिक इंटीग्रेशन, तो हमें डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करनी होती है। बट यार ध्यान से समझो, हम प्लस माइनस करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऊपर x² है, तो मतलब ऊपर आप x + 1 जैसी टर्म तो नहीं बना सकते हो प्लस माइनस करके। अच्छा, मतलब पहला वाला मेथड फेल हो गया, मतलब ना +2 -2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी हम कुछ नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, अगर आप x + 1 का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा इसका डेरिवेटिव। x + 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, तो उससे भी काम नहीं बन रहा। तो यहां पर हम यूज करेंगे थर्ड वाला मेथड जो मैंने बोला था कि आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो। अब बुक में क्या होता है, अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में डायरेक्टली डिवाइड कर रखा है। अब बच्चे सोचेंगे डायरेक्टली डिवाइड क्यों करा, हमारे दिमाग में कैसे आएगा ये चीज। तो ये चीज अगर आप तीनों चीज दिमाग में रखोगे तभी आएगी। जब हमें भाई यहाँ पे प्लस माइनस करके जुगाड़ वाला कुछ काम नहीं हो पा रहा है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं लग सकता। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन तभी लगता है जब हमारे पास एक दूसरे के डेरिवेटिव प्रेजेंट होते हैं। जब ये दोनों ही नहीं लग रहा तो हमारे पास लास्ट मेथड क्या बचता है, डायरेक्टली डिवाइड कर दो। आइए डायरेक्टली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करना है, x² इज डिवाइडेड बाय x + 1। तो आई थिंक सबको डिवाइड करना तो आता ही है। यहाँ पे x + 1 लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक 0 × x करके भी लिख देता हूँ कि x वाला टर्म आने वाला है इसलिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे x लिखेंगे तो x × x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब 1 × x करेंगे तो यहाँ पर x आएगा, 2 के नीचे तो नहीं लिखना, ये तो नंबर है। साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस का माइनस हुआ, तो ये तो कट ही गया, और यहाँ पर 2 का 2 एज इट इज आ गया, और यहाँ पर आ गया 2 - x। अच्छा, अब यहाँ पर आपको -x चाहिए, तो यहाँ पे -1 लेंगे। अरे क्या होगा इसको,
तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हम -1 लेंगे, तभी तो यहाँ पर -x जनरेट होगा, और +1 इंटू -1 फिर से -1 हो जाएगा, साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3, और ये तो कट ही जाएगा। मतलब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा आपके पास x-1 प्लस में अब 3 डिवाइडेड बाय x+1। अब इसका इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है dx के रिस्पेक्ट। अब तो बहुत ही सिंपल हो चुका है, मैं इसको फटाफट से इरेज कर लेता हूँ। आई डोंट थिंक कि किसी को इस डिवाइड करने में दिक्कत होगी, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दिस। हाँ, तो अब यहाँ पर अब इसको सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x कितना हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x हो जाएगा, प्लस में देखो 3 कांस्टेंट है, आप 3 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x1 कितना हो जाएगा, log mod ऑफ x+1। ऐसे ही सॉल्व करना है हमें, मन में ही आधे से ज़्यादा इंटीग्रल सॉल्व हो जानी चाहिए। आई डोंट थिंक किसी को इसमें डाउट होगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। सबको क्लियर है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x कितना होता है, log mod ऑफ x होता है, चाहे x हमारा लीनियर होगा। अब इसका डेरिवेटिव करने का फायदा नहीं है, x+1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 से डिवाइड करके भी क्या उखाड़ लोगे 1 से डिवाइड करके भी क्या ही उखाड़ लोगे यार, आंसर तो वही आएगा ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 उठाते हैं। इसमें क्या था कि हमारे पास प्लस माइनस वाली ट्रिक काम नहीं कर रही, कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, तो हमने क्या हो रहा है, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। जब ऐसा हो डायरेक्ट ही डिवाइड कर दो। ट्राई करो पहले, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझना, सबको पता है ये प्रॉपर्टी कि भाई लॉग के अंदर x² लिखा है, तो जो x के ऊपर लिखा है ना वो बाहर ले सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 log x लिख सकते हैं। एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ बस, अगर आप इसको ये लिख सकते हो तो 2 log x को ये भी तो लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे जो 6 log x लिखा है इसको log x⁻6 भी लिख सकते हैं। तो लेट मी राइट दिस, तो ये बन जाएगा e⁻log x⁻6 माइनस ये बन जाएगा e⁻log ऑफ x⁻5 यहाँ पे dx। नीचे कितना आ गया, e⁻log x⁻4 माइनस e⁻log x⁻3। पूरा फोकस होके देखना तभी मजा आएगा, ठीक है। अब देखो एक और प्रॉपर्टी आप सबको पता होगा कि e की पावर जब log x करते हैं दैट इज नथिंग बट x आता है। आई थिंक सबको क्लियर है। अगर ये नहीं पता तो भाई याद रख लो इस चीज़ को कि e की पावर log x कितना होता है, x के बराबर आता है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन x⁻6 माइनस x⁻5 अपॉन में x⁻4 माइनस x⁻3 dx। अब देखो कितना प्यारे तरीके से सॉल्व होगा। बट लेट मी जस्ट इरेज दिस, इसको मैं फटाफट से मिटा देता हूँ। ये प्रॉपर्टी सबको याद होनी चाहिए, e की पावर log x कितना होता है, x होता है, और जो log के अंदर x² लिखा है तो उसमें से हम 2 बाहर ले सकते हैं, तो ये कितना हो गया, ये 5 लिखा है। तो अब एक काम करो ना, यहाँ पे x⁻5 को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया, x-1 dx बच गया। नीचे एक काम करो, x⁻4 x⁻3 है तो x⁻3 को कॉमन ले लो, तो x-1 बच गया, इन दोनों कट गए, और x³ और x⁻5 से क्या बन गया आपके पास, x² dx बच गया। इसका इंटीग्रल नहीं निकाल सकते क्या, ये निकाल सकते सर। x⁻n का इंटीग्रल क्या होता है, x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, x³/3 + c। अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को ऐसे समझने में दिक्कत आ रही है, जैसे कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है और उनको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है या उनको एनसीईआरटी एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कमेंट में लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल था, बस ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 भी ले लिया है। देखिए यहाँ पर ये अल्फा नहीं है, एक्स लिखा हुआ है। आई थिंक आपको इतना तो भाई लगा ही सकते हो दिमाग। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आप क्या लगा दो, हिंट दे रहा हूँ यार फटाकर, अभी तक ट्राई नहीं करा तो ट्राई करो, MOS लगा दो। MOS मतलब मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लगा दो। आलसी होते ना मैथ वाले, तो हम भाई कुछ भी बोल देते हैं। ये तो भाई अंदर से आंसर आना चाहिए इसका, अंदर से पुचुक दे आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव भी ऊपर प्रेजेंट है। x + sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो ऊपर ही तो प्रेजेंट है यार, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे, x + sin x को t मान लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 1 + cos x, यहाँ से dx = कितना हो गया, dt हो गया। क्या करा मैंने यहाँ पे, अगर देखो अगर ये स्टेप समझ नहीं आया तो कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से एक बार बता देता हूँ।
एक बार सुन लो बस। तो यहाँ पे मैंने इसका डेरिवेटिव करा तो 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। अब जब t को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, dt बाई डी एक्स आ गया। तो हम ज़्यादातर ऐसे लिखते नहीं, हम डायरेक्टली उधर ही लिख देते हैं, इतनी आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं इस dx को डायरेक्टली कहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्टली इधर लिख देता हूँ। तो ये पूरी न्यूमरेटर क्या बन चुका है, dt बन चुका है। तो यहाँ पे dt लिख देंगे और नीचे t लिख देंगे। तो आंसर कितना हो गया आपके पास, dt बाई टी कितना हो गया, log ऑफ मॉड t। पर t को आपने क्या ले रखा है, x प्लस साइन एक्स। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, x प्लस साइन एक्स प्लस में c इज योर आंसर। आ गया आंसर। यहाँ पर हमने क्या यूज करा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ना तब आएंगे बढ़िया बढ़िया सवाल, तब और मजा आएगा। पर ये बेसिक सवाल भी हमें जो है अच्छे से आने चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। जब भी आपको किसी का डेरिवेटिव दिख जाए, आपको इंटीग्रेशन यही देखना होता है, डेरिवेटिव प्रेजेंट है या नहीं है। डेरिवेटिव दिख गया, एमओएस लगा दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन हो भी गए, बताओ यार इतनी जल्दी 5 क्वेश्चन भी हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 ना, अगर मैं सीरियसली बोलूं पिछले 5 क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान है। क्यों सर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है यार, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। वे भाई साहब, याद है ना सबको, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर यहाँ माइनस होता क्या लगाते, अगर 1 माइनस कॉस एक्स होता, अगर 1 माइनस कॉस एक्स होता तो फॉर्मूला क्या बनता है, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सिंपल यार, ये फॉर्मूले सबको क्लियर है ना। 1 प्लस कॉस एक्स किसके बराबर होता है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक बार फॉर्मूले को रिवाइज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाना, ठीक है। यहाँ पर हम इसको लिख देंगे dx अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब तो ये बात तो सबको पता है कि भाई जो भी कांस्टेंट होता है वो तो इंटीग्रेशन से बाहर चले जाता है। तो यहाँ से मैंने 1/2 बाहर ले लिया। अब बात है dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रल कैसे करूं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस ज्यादा नहीं लगाना है, एक्सप्लोर नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। क्या हुआ ऐसा करने से, सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, tan x होता है। हो गया खत्म। पर सर यहाँ पे सेक एक्स थोड़ी ना है, यहाँ तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, तो चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। x नहीं है पर x बाई 2 है तो लीनियर ही ना, तो हम चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो सबको समझ आ गया कि मैंने कॉस को सेक्स में क्यों लिखा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x होता है। तो 1/2, और इसका आंसर क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा tan ऑफ x, मतलब x/2। फिर x/2 से x/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 1/2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। आंसर क्या आ गया, tan x/2 प्लस c इज योर आंसर। ऐसे ही जल्दी करना है भाई, 1 घंटा नहीं लगाना है इसको करने में। आंसर क्या आ गया, tan x/2 प्लस c, खत्म। ये मुश्किल था ये क्वेश्चन। क्या अगर हमने 1 प्लस कॉस एक्स जो था उसका फॉर्मूला रख दिया, फॉर्मूला लिखने में यहाँ पर एक पॉइंट हट गया, यहाँ पर क्या बच गया, नीचे cos स्क्वायर x/2 आ रहा। हम सोचे भाई क्या करें इसका, फिर हमने दिमाग में सोचा कि भाई अगर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है तो उसका आंसर tan x होता है। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या करता है, सेक स्क्वायर x/2 के टर्म्स में लिख देते हैं। तो हमने इसको उठा के ऊपर लिख दिया सेक स्क्वायर x/2। अब हमने क्या करा, चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया, खत्म। चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, अच्छा अगर x नहीं है, x की लीनियर टर्म है तो उसका डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई कब करते हैं, डेरिवेटिव में करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे हमने 1/2 से क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, तो 1/2 से 1/2 कर दिया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर, ये भी तरह सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल है सर, भाई दिखते ही पता चल रहा है यार, यहाँ पे tan x प्रेजेंट है, sec x प्रेजेंट है। कुछ याद आ रहा है, हिंट दे रहा हूं, चलो हिंट दे रहा हूं, MOS लगा दो। MOS मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कोशिश करो एक बार, मजा आएगा। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें पता है कि tan x को t मानते ही tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर x dx तो dt बन जाएगा। तो मैं इसको चालाकी क्या करता हूँ, इसको तो मैं tan स्क्वायर x को तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, क्योंकि इसको मैं t लेने वाला हूँ। sec की पावर 4x लिखा है यहाँ पर, ये 4 मल्टीप्लाई नहीं है, 4 ऊपर पावर में, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, अच्छा अगर किसी को लगा 4 मल्टीप्लाई तो सॉरी उसके लिए,
ये पावर में है, तो हो सके तो अब भी ट्राई कर लो। ये 4 कहाँ है, इसके पावर में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, तो मैंने इसको लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखना, इसको मैंने अभी नहीं छेड़ा। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर एक्स, क्यों लिखा अभी पता चल जाएगा। इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, एज इट इज रहने दिया, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं tan x को t मान लेता हूँ। tan x को t मानते इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या बन गई, dt। आपके पास आंसर आ चुका है t स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 + t स्क्वायर dt। क्या ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फटाफट से इसको हटा देते हैं, जिसको हमने t माना था, tan x को t माना था, इसको याद रख लेंगे फटाफट से। क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब देखो टी स्क्वायर को अंदर ले जाओगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 dt। अब इंटीग्रल हो गया सॉल्व। यहाँ पर आ गया t³/3 प्लस में टी की पावर 5/5 प्लस में c। अब t की जगह क्या पुट कर दोगे, tan x पुट कर दोगे। आखिरी आंसर में क्या लिखोगे, tan x का ³/3 प्लस में tan x की पावर 5/5 प्लस c। क्या मुश्किल था ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बस आपको प्रैक्टिस करनी है 1-2 बार। तो यहाँ पर क्या था कि हमें tan x और sec x को देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, इन दोनों को देखते ही दिमाग में आना चाहिए। अच्छा जी ऐसा, अच्छा जी ऐसा भी होता है क्या, कि tan x को t मानने से sec स्क्वायर x क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। दूसरे sec स्क्वायर x से क्या करेंगे हम, दूसरे sec स्क्वायर क्या करें भाई, इसको tan में कन्वर्ट कर लो, फेमस फॉर्मूला है। sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आज के जो क्वेश्चन है ना, उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 10 ही है बस थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बाकी तो बहुत सिंपल है। एंड इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ, तो मैं आपसे एक सजेशन चाहता हूँ कि जो वीडियो, जैसे मैंने अभी आपको ये सीरीज़ निकाली है, तो मैं इसको ऐसे डिजिटली पढ़ाऊँ, मतलब मोबाइल में जैसे आपको इसी तरीके से पढ़ाऊँ, या मैं ब्लैक बोर्ड में भी बता सकता हूँ। जैसे BKP वीडियो बनाता है ना, उसमें उसका फेस नहीं आता है क्योंकि मेरे पास अभी इतना अच्छा कैमरा नहीं है, वैसे वीडियोस भी बना सकता हूँ BKP टाइप। तो आपको कमेंट में बस ये बताना है कि ऐसे डिजिटल वीडियोस आपको ज़्यादा पसंद है, मतलब ज़्यादा समझ आ रहा है इन वीडियो से, या ब्लैक बोर्ड टाइप। तो आगे बढ़ता है, प्लीज़ इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा कि अगर आप यहाँ पर वॉच कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं यहाँ पर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सर, sin 2x की वजह से। देखो डायरेक्ट फॉर्मूले दिख जाते हैं ना, तो कुछ भी नहीं सोचना है, फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, sin x प्लस में cos x dx, क्योंकि मुझे एक और चीज़ दिखी, अभी दिखाता हूँ। इसको देखना मैं क्या लिखूंगा, sin 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में sin x इंटू cos x लिखूंगा। बट मेरे भाई यहाँ पर 1 भी दे रखा है, 1 को क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, 1 को लिख सकते हो ना, ये फॉर्मूला किसका बन गया, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन गया ये वाला। वो मतलब अब स्क्वायर जब करोगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और ऊपर भी sin x प्लस cos x दे रखा है, देखो यहाँ पर भी, और नीचे भी क्या बचेगा, sin x प्लस cos x। तो sin x प्लस cos x से sin x प्लस cos x कट गया, क्या बचा इंटीग्रेशन और dx। इसका आंसर क्या आ गया, x। समझ आया भाई सबको, किसी को डाउट तो नहीं है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं एक बार। तो मैंने क्या बोला कि ये क्वेश्चन में दम ही नहीं है, वैसे तो दम ही नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट sin x दे रखा है। तो मैंने बोला चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, हम जो नीचे आएगा वो आ जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आया ये होल स्क्वायर, कैसे आया, मैं कोई कलर चेंज कर लेता हूँ। तो sin 2x को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया, और 1 को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या बन गया, साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। अब देखो ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब दोनों कट जाएंगे, क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बच गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x प्लस में c। ओ मैंने भी इतनी देर से ये नहीं बताया कि मैं c क्यों लगा रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ यू को पता ही होगा यार कि c हम क्यों लगाते हैं, जब हमारे पास एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं होता। जैसे अभी तक हमें सिर्फ ये बोल रहा है भाई सांप है, मतलब कोई ये नहीं बता रहा कि 0 से 2 इंटीग्रेट मारो, ऐसा कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। तो जब हमारे इनको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाता है और उसमें हम कांस्टेंट c लगा देते हैं, बस सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं।
I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. अब मैं क्या करूँ? ओहो, आ गया मेरा फेवरेट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का मुझे इंतजार था, तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ट्राई करो, मजा आने वाला है। मैं इसको इतना छोटे में करा दूंगा ना, मजा आ जाएगा आपको। ट्राई करो पहले। तो अब हम ट्राई करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आपको दिख जाता है अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, तो उसका फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज नथिंग बट कॉस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू, खत्म। ये फॉर्मूला है भाई, खत्म। अगर मिल गया अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स मिल गया, माइनस लग रहा है ना, तो इसका आंसर होगा कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई टू, खत्म भाई। कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। आप देखो, इसको क्या लिख दूंगा मैं इंटीग्रेशन में, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख दूंगा, कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, डिफ्रेंसिएशन तो माइनस में होता है, पर इंटीग्रेशन तो नहीं होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई टू। पर ये कॉस एक्स तो नहीं था, तो 1/2 जब इसको डिवाइड, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा x/2 का 1/2, तो 1/2 को जब डिवाइड करोगे तो 2 मल्टीप्लाई में आ गया। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस में कॉस एक्स, तो मतलब माइनस में 2 इंटू कॉस x/2 प्लस सी, खत्म। सी क्यों लगाया, कि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन था। मतलब यहां पर आपको मेन क्या था, बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है और बेसिक फॉर्मूलेज क्लियर है आपको, इंटीग्रेशन के काम खत्म। अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, कॉस x/2 प्लस में साइन x/2। ये आपको आईटीएफ में भी बहुत यूज होगा। आईटीएफ में एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आप उसको एक नॉर्मल तरीके से करोगे ना, तो वो कम से कम आपके 8-10 लाइन ले लेगा। इस तरीके से करोगे ना, ये फॉर्मूला यूज करके आईटीएफ में ये हो, इतना जल्दी हो जाएगा भाई, सब मजा ही आ जाएगा। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस x/2 प्लस साइन x/2, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस x/2 माइनस में साइन x/2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो अब हम ट्राई करते हैं, मतलब अब हम करते हैं इन सवालों को। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप जब भी ऐसे एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन आ जाए, अभी हमने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्री करा, मतलब साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया। एल्जेब्रिक में क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से दुश्मनी रखनी है आपको। तो यहाँ पर देखो, आपको ऊपर x दे रखा है, तो इसमें कुछ भी आप चाहे प्लस माइनस कुछ भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नीचे वाली टर्म तो जनरेट नहीं होगी। इसका डेरिवेटिव करोगे तब भी भाई x तो नहीं आने वाला, क्या करें। एक और चीज नोट करो एक और चीज, ये जो रूट है ना, ये और दिक्कत कर रहा है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आपको कभी ऐसा दिखता है ना, जैसे मान लो अंडर रूट एक्स दिख जाए, ठीक है, या अंडर रूट में मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटी दिख जाए जिसको आप टी मान सकते हैं। अंडर रूट में आपको साइन एक्स दिख गया, मान लो अंडर रूट साइन एक्स दिख गया, तो इस केस में क्या करा करो आप, ये बेसिकली आप ऐसे ट्रिक ध्यान रख सकते हो कि x को आप t का स्क्वायर मानो, t मत मानो, इस रूट को गायब करना है ना आपको, तो t का स्क्वायर मान लो। ऐसा करने से क्या हो, ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स में उधर ले जाता हूँ, तो देखो dx की जगह ये लिख दोगे आप, तो देखो x की जगह क्या लिखोगे, टी स्क्वायर, यहाँ से देखो x की जगह क्या लिखोगे, टी स्क्वायर, dx की जगह क्या आ गया आपके पास 2t dt आ गया, और नीचे क्या आ गया देखो, यहाँ से देखो अंडर रूट एक्स करोगे तो अंडर रूट टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा नीचे t प्लस 1 हो जाएगा। अब सॉल्व करना है बस सिंपली, देखो 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर ले लेता हूँ, 2 मैंने बाहर ले लिया। अब क्या बचा आपके पास टी क्यूब डी टी, और नीचे बच गया टी प्लस में 1। अब मैंने क्या बताया भाई, आपको दुश्मनी नहीं भूलनी है, आपको हटाना है। अब यहाँ पर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो टी क्यूब तो आने नहीं वाला। अच्छा सही बात है सर, इसको डायरेक्टली डिवाइड करे उतनी हमारी औकात नहीं भाई, टी क्यूब को टी प्लस 1 से डिवाइड करना भाई, इतनी औकात नहीं, इतने खतरनाक डिवाइड हम नहीं कर सकते। दिमाग लगाओ ना यहाँ पर पहला मेथड यूज करेंगे, प्लस माइनस करो, कुछ मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2 करो, कुछ जुगाड़ लगाओ ना। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं छोटी सी इरेजर लेता हूँ और इस dt को थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, मतलब मैं लाइन बचा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने करा प्लस, अरे ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे मैंने करा +1 और -1 और dt लिख दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ध्यान से समझो,
मैं ऊपर वाले को थोड़ा इरेज कर देता हूँ। आई डोंट नो वट टू डू, आई डोंट नो वट टू डू। कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि ब्लैक बोर्ड में लेकर आऊँ सवाल या नहीं, या ऐसे ही सही है। मेरे ख्याल से तो ब्लैक बोर्ड ज़्यादा सही रहेगा। अब आपको बताना है वो चीज़, फिर आप कॉपी बोलने लग जाते हो। ठीक है, तो 2 का बाहर ले लिया और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया t³ प्लस में 1 और नीचे लिख दिया t+1। बस सेपरेट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे dt माइनस में 2 इंटू में, अब 1 की तरफ से सेपरेट करूँगा तो dt अपॉन में t+1। इसको उड़ा देते हैं नीचे, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको क्या कर देंगे, हम उड़ा देंगे। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब सबको पता है a³ प्लस b³ का फॉर्मूले के हिसाब से ये कितना बन जाएगा, t+1 इंटू में t² प्लस 1 माइनस t बन जाएगा। और तो t+1 से t+1 कट गया, अब तो कुछ नहीं बचा। अब 2 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ t² करोगे कितना आ जाएगा, t³ बाय में 3 प्लस में 2 हर जगह जाएगा ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt करोगे तो कितना आ गया, t आ गया, माइनस में 2 t का इंटीग्रेशन फिर से करोगे तो t² बाय 2 आ जाएगा, खत्म। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस में 2 और इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t कितना आ जाएगा, log mod ऑफ t+1। अब कुछ बोलेंगे, कुछ भाई साहब बुद्धिजीवी बोलेंगे सर t थोड़ी ना है, तो t+1 है तो लीनियर टर्म, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1। लोग 1 से डिवाइड करके क्या ही उखाड़ लोगे यार, 1 से डिवाइड करके कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ये आ गया आपका आंसर। सिंपल है, बहुत ही सिंपल था। थैंक यू भाई। सीरीज चलती रहेगी, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, ऐसे ही हम रोज 10 क्वेश्चन उखाड़ रहे होंगे। तो अगर आप अभी भी लास्ट में हो तो प्लीज मुझे सजेस्ट बताइएगा कि ऐसे डिजिटली आपको समझ आया या नहीं, या ब्लैक बोर्ड में ज़्यादा आपको अच्छे समझ आएगा। जैसे BKP की आप टाइप देखना भाई कैसी वीडियो बन रही थी, वैसी हम वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए।